धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में धर्म राज्य की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहते हैं इस कहानी को सुनने से वैकुंठ धाम के द्वार खुल जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धर्मराज की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इसके बाद इसका उद्यापन कर देना चाहिए। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं धर्मराज जी की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो खूब व्रत पूजन किया करती थी। जब उसकी उम्र पूरी हो गई तो एक दिन उसे लेने यमदूत आए। वो उनके साथ चल पड़ी। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूतों ने उससे पूछा कि माई, तुमने गौदान किया था या नहीं। बुढ़िया ने तुरंत श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो गाय माता उसके समक्ष आ गई। फिर बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी आसानी से पार कर गई। कुछ देर के बाद उसके रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तब यमदूतों ने फिर से पूछा, बूढ़ी माई, कुत्तों को खाना दिया था या नहीं। बुढ़िया ने फिर से कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब की बार बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी। तब उसके रास्ते में कौवे आ गए और उन्होंने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि किसी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं। बुढ़िया ने फिर ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो सारे कौवे वापस चले गए। कुछ आगे बढ़ने पर बूढ़ी माई के पैरों में कांटे चुभने शुरू हो गए। तो यमदूत बोले कि बूढ़ी माई, आपने जीवन काल में कभी खड़ाऊ का दान किया था या नहीं। बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। अब बुढ़िया फिर से यमदूतों के साथ आगे बढ़ी तो वह यमदूत सहित धर्मराज जी के द्वार में उपस्थित हुई। चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा कि आप यहाँ किसे लेकर आए हो। तब यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में धर्मराज जी के लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद है। धर्मराज जी की सारी बातें सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिनों के लिए धरती पर वापस भेज दीजिए। मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस लौट आऊंगी। क्योंकि बुढ़िया ने अपने जीवन काल में खूब धार्मिक कार्य किए थे, दान पुण्य किए थे, इसीलिए यमराज जी ने उन्हें धरती पर 7 दिनों के लिए वापस भेज दिया। अब बूढ़ी माई अपने गांव आ गई तो गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। जब वो बुढ़िया अपने घर गई तो उसके बहू बेटे ने डर के मारे दरवाजे बंद कर लिए। तो बुढ़िया माई ने बाहर से ही कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, तुम लोग डरो मत। मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से केवल 7 दिनों के लिए धरती पर वापस आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मेरे लिए परलोक के द्वार खुल जाएंगे। बुढ़िया की बातें सुनकर बेटे बहू उसके लिए पूजा की सामग्री ले आए। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहने लगी तब वो हुंकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया ने बाद में अपने पड़ोसन को वो कहानी सुनाई और उसकी पड़ोसन ने हुंकारा भरा। इस तरह से 7 दिन धर्मराज जी की विधि विधान, व्रत, पूजा और उद्यापन करने के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग से आए विमान को देखकर बुढ़िया के बहू बेटे के साथ साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। तो बुढ़िया ने कहा, अरे तुम लोग कहाँ के लिए तैयार हो रहे हो। मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसीलिए वही मेरे साथ जाएगी। अब तो सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तो बुढ़िया ने उन्हें भी वो कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद गांव के सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग को चले गए। तो धर्मराज जी ने कहा, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तो बूढ़ी माई ने कहा, हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग इन गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस तरह से धर्मराज जी ने गांव वासियों को भी स्वर्ग में जाने दिया। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने बूढ़ी माई और उसके गांव के सभी लोगों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। साथ ही कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने और सुनने वालों को भी परलोक में जगह देना। सब मिलकर प्रेम से बोलिए, धर्मराज महाराज जी की जय, यमराज महाराज जी की जय।